अरे आफाक झील डल की बात करते हैं आज। यहाँ याद होगा नाजरीन कि सबसे पहले ये मैं बताना ज़रूर समझता हूँ कि जन्नत बार बार कहा जाता है कि जन्नत जहाँ है वो वादी कश्मीर में ही है, क्योंकि एक शार भी है, गर फिरदौस से बर रोए ज़मीयस हमीयस तो हमीयस तो हमीयस। ये नाज़रीन इस शार से ये लगता है कि वादी वाकई जन्नत है, लेकिन 5 अगस्त से क्या कुछ हुआ, हर किसी सेक्टर को नुकसान पहुंचा। खुसूसन बात करते हैं झील डल के हाउस बोटों की, बात करते हैं टूरिज़्म सेक्टर की, बात करते हैं कुछ ऐसे तबकों की जो कि मुतासिर हो गए। उसके साथ साथ देखा जाएगा तो वादी कश्मीर में आज वो उस तरीके का लॉकडाउन जो बराबर जारी है पिछले 4 महीनों से, यानी कि कोरोना का एक लॉकडाउन है, उससे पहले धारा 370 का लॉकडाउन 1 साल मुकम्मल हो चुका है। तो हम बात करेंगे आज हाउस बोट ओनर एसोसिएशन के स्पोक्स पर्सन हमारे साथ बिल्कुल मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि के साल होने जा रहा है, 5 अगस्त आने वाला है और इन 5 अगस्त तक अब तक क्या कुछ गुजरा, क्या हुआ इनके साथ, किस तरीके क्या नया कुछ आया या इन्होंने कुछ पुराना ही खो दिया। सबसे पहले आपका खैर मकदम है डिस्पैच में। मुझे बताइए कि 5 अगस्त आने वाला है, एक नया एक साल होने जा रहा है कश्मीर में लॉकडाउन को। हम ये कहेंगे कि कोरोना भी था, धारा 370 भी हट गया, लेकिन क्या आपने कुछ खोया, क्या आपने नया कुछ पाया? पहले मैं आपको अपने बारे में बोलूं कि मेरी आज की तारीख तक मेरी एज 47 है, 47 साल का मैं हो चुका हूं, लेकिन 47 सालों में मैंने ये तबाही नहीं देखी जो मैंने पिछले साल 2 तारीख अगस्त से लेके अभी तक देखी है। क्योंकि हमने बहुत सारे बड़े बड़े जो यहाँ पे अनरेस्ट हुए हैं उनका भी हमने विटनेस किया है, लेकिन उनमें से उनसे हमें कोई इतना ज़्यादा दचका नहीं लगा जितना दचका हमें पिछले 2 अगस्त से लेकर अभी तक हुआ। क्योंकि 2 तारीख को यहाँ की जो इंतज़ामिया है उन्होंने ऐलान किया कि जितने भी यहाँ पे टूरिस्ट है वो वापस अपनी अपनी रियासतों में चले जाए। इसका मतलब ये सीधा हमारी लाइवलीहुड पे अटैक हुआ, हमारी रोजी रोटी पे अटैक हुआ। उसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एब्रोगेशन 370 और 35A का हो चुका था 5 अगस्त को, और उसके बाद ये वादे किए गए कि जम्मू एंड कश्मीर को एक नया जम्मू कश्मीर बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे डेवलपमेंट होगी, टूरिज्म बड़े पैमाने पे आएंगे, प्रमोशन किया जाएगी टूरिज्म, खासकर जो यहाँ की बैकबोन कहा जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बदकिस्मती ये है कि 1 साल हो चुका है और हमने 1 साल में अपने हाउस बोटों में किसी ने भी, चाहे वो डल झील हो, निगीन झील हो, चिनार बाग हो या रिवर जहलम हो, जितने भी यहाँ पे हाउस बोट्स है उनमें से किसी ने भी आज तक अपने हाउस बोटों में कोई भी एक गेस्ट भी अकोमोडेट नहीं किया। और आज की तारीख तक जब अभी आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, आप देखिए किस तरह से ये जो मंजर है आप देख रहे हैं, झील में जो हाउस बोट्स है किस तरह से सुन पड़े हैं और वीरान पड़े हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये सारा का सारा झील जो कभी कभार मानी हुई झील हुई थी, इसको शहर आफा कहा जाता था, शाहरग थी ये टूरिज्म की, लेकिन आज बदकिस्मती से ये आज कब्रिस्तान और वीरान पड़ी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी इस चैनल के माध्यम से कि हमारे जो यहाँ पे नुकसानात हुए हैं, खासकर मैं अपनी बात करूँगा, हाउस बोट इंडस्ट्री की बात करूँगा। यहाँ पे हम हाउस बोट जो हमारा हुआ करता था वो हमारा हैंड टू माउथ हुआ करता था। हमारे हाउस बोटों में कस्टमर आते थे, चाहे इंटरनेशनल या डोमेस्टिक आते थे, वो ठहरते थे, हम सर्विस प्रोवाइड करते थे, उसके बाद हमें रेवेन्यू आता था। वही रेवेन्यू हम पीछे हमारी फैमिली रहा करती है वहाँ पे हम जनरेट करते थे, उसका स्पेंड करते थे। लेकिन बदकिस्मती आज की तारीख में हम मफलूज बन के बैठे हैं। हमको आज तक हमारे बारे में ना तो यहाँ की इंतज़ामिया ने कोई बात की और ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए कोई ऐसा सॉफ्ट पैकेज रिलीफ का ऐलान किया। ऐलान हुआ है, मैं इसमें डिनाई नहीं करूँगा, लेकिन वो ऐलान सिर्फ 1000 रुपया 1 महीने का हुआ था, जिसको हमने मुस्तरद किया। इसलिए मुस्तरद किया कि ये फ्रिंजाइल यूनिट है, वुडन स्ट्रक्चर है, इसमें हर साल हमें मरम्मत की ज़रूरत पड़ती है, खासकर कॉकिंग जो 50,000 से लेके करीबन 1 लाख तक भी जाता है। लेकिन आप हम बदकिस्मती ये बात मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि जनाब आज की तारीख में ना तो हमारे यहाँ पे कोई डिपार्टमेंट टूरिज्म का कोई मुलाजिम आया, कोई अफसर आया, ना उन्होंने कोई ऐसा ऐलान किया कि हम इस हाउस बोट इंडस्ट्री को बूस्ट करें। प्रमोशन तो दूर की बात है हाउस बोट की, कभी कभार इस हाउस बोट को हेरिटेज ऑफ कश्मीर कहा जाता है, क्योंकि आपको मैं बता के चलूँ जिस तरह कश्मीर हिंदुस्तान
की शान है, इसी तरह हाउस बोट कश्मीर की शान है। मैं उन अपने नौजवान लड़कों को सलूट करता हूं जिन्होंने यहाँ पे एक ट्रस्ट बना दिया, हाउस बोट ऑनर्स वेलफेयर ट्रस्ट, और उसी वेलफेयर ट्रस्ट ने पिछले फरवरी से, ये जो फरवरी गया वहाँ से लेके अभी तक वो रात दिन एक करके हर हाउस बोट घर में जाके उनको एक पैकेट फूड देते हैं, और साथ साथ में नकदी का भी उनका वो प्रोग्राम है। और ख़ासकर जैसे पिछली ईद चली गई तो उससे पहले भी 5 दिन उन्होंने उनको बूस्ट किया, और इस ईद में भी मैं आपको वो फ़ोटो भी शेयर करूंगा कि किस तरह वो डोर टू डोर हर एक हाउस बोट जो मुस्तहिक है उस पैकेट फूड के लिए वहाँ पे जाते हैं। याकूब साहब, एक और सवाल जानना चाहूँगा क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक और सवाल जानना चाहूँगा क्योंकि मेरे इधर उधर में अगर मैं देखूँगा तो डल झील जो पहले था वो अब सामने नज़र नहीं आ रहा है। क्या इस एक साल में कुछ सफाई सुथराई का काम यहाँ पर अंजाम दिया गया? जिस तरीके से बार बार सरकार दावा करती है कि डल झील को हम नया खूबसूरत बनाएंगे और बना भी रहे हैं, क्या लगता है कि सरकार वो वादा पूरा कर रही है? देखिए, अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, इसका नाम निगीन झील है। तो करीब मैं 30 सालों के बाद इस झील को साफ़ सुथरा देख रहा हूँ। और अगर मैं आपके कैमरामैन को कहूँ कि वो इन लोगों को जो ये मैन्युअली ग्रास निकाल रहे हैं यहाँ से, लावड़ा के ये जो लोग हैं देखिए ये सफाई कर रहे हैं। हर दिन सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये आते हैं और सफाई करते हैं, तभी तो ये झील जो निगीन झील है आज की तारीख में साफ़ सुथरा है। डल में भी ये ऐसा ही हुआ है। और हमारे जो हाउस बोट्स के यूथ है पिछले 1 हफ्ते से उन्होंने भी ये कैंपेन शुरू कर दी है कि वो खुद अपने एरियाज़ में 10-20 लोग लड़के जमा होकर उस डल झील को सफाई कर रहे हैं। लावड़ा का ताल्लुक है वो मशीन से भी और मैनुअल से भी डल झील को साफ़ कर रहे हैं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बात करने के। ये थे हमारे साथ कश्मीर ओनर्स बोट्स एसोसिएशंस के वो स्पोक्स पर्सन याकूब साहब जो हमारे से गुफ्तगू कर रहे थे, यानी कि 5 अगस्त से अब तक के इस नए 5 अगस्त तक क्या कुछ हुआ, क्या गुजरी इन पर, किस तरह किन मुश्किलातों का इन्होंने सामना किया है। दीजिए मुझे और मेरे कैमरा पर्सन को इस वादे के साथ इजाज़त। ज़िंदगी रही, फिर आपके साथ होगी मुलाकात। देखते रहिए बड़ी खबरों के साथ।